बात करते हैं आज हैसेस लॉ की। बच्चों हैसेस लॉ अप्लाई किया जाता है जब कभी हमें एंथैल्पी की कैलकुलेशन करनी हो। अब देखिए बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस आएंगे जिनके अंदर हम डायरेक्ट मेथड से हम डायरेक्टली एंथैल्पी मालूम नहीं कर पाते। बहुत सारी रीजंस हैं इसकी जिससे एंथैल्पी नहीं मालूम हो पाती। तो उसके लिए बच्चों हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से एंथैल्पी कैलकुलेशन के लिए हम फॉलो करेंगे हैसेस लॉ को। और हैसेस लॉ बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करता है? हैसेस लॉ एंथैल्पी की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी बच्चों? स्टेट फंक्शन। इस प्रॉपर्टी को यूज करता है ये, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी को। स्टेट फंक्शन क्या होता है बच्चों? स्टेट फंक्शन होता है पाथ इंडिपेंडेंट। यानी एंथैल्पी चेंज आप किसी भी रूट से लेके आए, किसी भी पाथ से लेके आए, एंथैल्पी चेंज हमेशा एक जैसा रहता है। सपोज बच्चों एक केमिकल रिएक्शन है ए से डी। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी एंथैल्पी लेट से है 100। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने पहले जाना है बी में, बी से मैं जाऊंगा सी में और सी से मैं जाऊंगा डी में, तब भी एंथैल्पी चेंज सेम ही रहेगा। सपोज इसके लिए 30 लगेगी, इसके लिए 20 है, इसके लिए 50 है। तो आप चेक कर लें बच्चों, दोनों पाथ से आप चाहे इस पाथ से आए चाहे इस पाथ से आए, एंथैल्पी चेंज एक जैसा रहेगा। ठीक है, अब इसको बोल दें अगर हम डेल्टा एच, इसको बोल दें डेल्टा H1, इसको डेल्टा H2, इसको कहें डेल्टा H3। तो बच्चों हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा? हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये है बच्चों हैसेस लॉ। ठीक है, चलिए बच्चों इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट से बच्चों हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखें कार्बन मोनोऑक्साइड को हम डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। कैसे? अगर कभी कार्बन का हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, लेकिन बच्चों ये कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इससे ये वाली एंथैल्पी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब बच्चों ये वाली इंथॉल्पी हम कैसे मालूम करेंगे? चलो बच्चों इसके लिए अप्लाई करते हैं हम हैसेस लॉ। ठीक है, हम इसके लिए हैसेस लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं इंथॉल्पी किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। देखें बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन लगेगी और इसकी वैल्यू होगी -393। ये तो कैलकुलेशन हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि कार्बन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हाफ ऑक्सीजन के साथ तो इससे मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मालूम नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें तो कंबस्शन होगी इसकी, कंबस्शन मालूम कर लेंगे हम, जिसमें कार्बन डाई अगर 1 मोल चीज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाएंगे और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बने अगर, तो हम इसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते होते हैं। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनना एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है और ये भी कैलकुलेट हो सकता है। देखें ये कितना होता है, ये होता है -283। ठीक है, अब बच्चों दो एंथैल्पीज हमें मिल गई हैं। देखें हमने बच्चों मालूम करना है कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, देखें इस मेथड, ये है बच्चों डायरेक्ट मेथड, इसकी जितनी एंथैल्पी होगी ये बच्चों इनडायरेक्ट मेथड की एंथैल्पी भी उतनी ही होगी। ऐसे ही है ना। अब डायरेक्ट इंथॉल्पी को हम बोल देते हैं डेल्टा एच, इसको बोल देते हैं बच्चों डेल्टा H1 और इसको बोल देते हैं डेल्टा H2। तो लगाएं बच्चों फार्मूला, डेल H इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2। कितनी डेल्टा H की वैल्यू? -393। डेल्टा H1 फाइंड करना है, डेल्टा H2 कितना बच्चों यहाँ पर -283। इसको उठा के इधर ले आए बच्चों, -393 प्लस 283 डेल H1 कितने आ गए बच्चों? -110।
लो बच्चों, ये है हमारे पास हैसेस लॉ। मतलब जो चीज डायरेक्ट नहीं मिल रही थी हमने उसको इनडायरेक्ट मालूम कर लिया। ठीक है, ये है बच्चों हमारे पास हैसेस लॉ। चलिए बच्चों, आपको हैसेस लॉ के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही एक इजी मेथड बताता हूँ बच्चों। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत एक इजी मेथड है। ठीक है, देखें बच्चों कैसे। सपोज यही क्वेश्चन है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अगर बच्चों आपको दिया हुआ, सपोज कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन है, क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी इंथैल्पी है इसकी -393। दूसरी बच्चों जो इक्वेशन है यहाँ पर वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन और बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इंथैल्पी है -283। और मालूम करना है आपको कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन के रिएक्शन से बना है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसकी एंथैल्पी आपको मालूम करनी है। ऐसे ही है। चलें देखें बच्चों, जो चीज आपको मालूम करनी होगी आपने वो यहां पर लिखनी है इक्वेशन में। ऐसे लाइन लगा के नीचे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, इससे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो आपने ये जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है इनको ऐसे रीअरेंज करना है कि आपके पास ये रिजल्ट आए, इसका ये वाला रिजल्ट। उसके लिए चाहे आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, आपको इसको डिवाइड करना पड़े, आपको इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़े, कुछ भी आपको करना पड़े, आपने बस ये डिजायर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले वाली इक्वेशन देखें, इस साइड पर मुझे कार्बन चाहिए तो पहली वाली इक्वेशन को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, तो मुझे कार्बन इस साइड पर चाहिए। ठीक है, और एक ही कार्बन है इसलिए इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इक्वेशन आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी बच्चों ये आई हमारे पास -393। अब देखिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए मुझे इस साइड पर। ठीक है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों इस साइड पर। तो ऐसे करते हैं, इस इक्वेशन को बच्चों इन्वर्ट करके यहाँ पर लिखते हैं, इसको घुमा देते हैं वैल्यू को। कैसे बच्चों, इधर लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वर्ट कर दिया ना हमने इसको, इधर आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन। अब इक्वेशन को इन्वर्ट किया बच्चों तो लाजिम बात है इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो हो तो बैकवर्ड एंडो होगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 283। अब चेक कर लो बच्चों, आप इसको अगर कैंसिल करते हैं यहाँ से, देखें जो चीज लेफ्ट पे उसको राइट से कैंसिल कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पर है 1 ऑक्सीजन और इधर है बच्चों हाफ, तो इसमें से बच्चों हाफ इससे कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ बच गया हाफ ऑक्सीजन। चेक करो, कार्बन हाफ ऑक्सीजन, इस साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। जैसी आपको रिजल्टेंट इक्वेशन मिले आप क्या करो, अब ये जो इंथैल्पीज हैं इनको ऐड कर दो। ठीक है, कितना आंसर आएगा -110, वही आंसर आ गया बच्चों -110। ये बच्चों ज्यादा आसान मेथड है। अब आपने इसकी एप्लीकेशन, हैसेस लॉ की एप्लीकेशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैसेस लॉ से, आपने बच्चों यही मेथड लगाना है, इसकी जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी, आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बच्चों हैसेस लॉ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट से बच्चों आपको उसने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दी हुई है, किसकी, ग्रेफाइट की, कितनी है, दी हुई है -393.5, और इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है डायमंड की -395.4, और आपसे कहा है बच्चों कि आपने मालूम करना है ग्रेफाइट टू डायमंड, इंथैल्पी चेंज आपने मालूम करना है। ठीक है, चलें देखें बच्चों, अभी आपको मेथड बताया, क्या मेथड है, देखिए जो चीज मालूम करनी है ना उसको आपने पहले लिखना है नीचे यहाँ पर। देखिए ग्रेफाइट से आपने जाना है किसमें, डायमंड में, इसका एंथैल्पी चेंज मालूम करना है। चलिए बच्चों पहले इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हम ग्रेफाइट की कंबस्शन करवाते हैं बच्चों, ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी एंथैल्पी चेंज है -393.5, और अगर बच्चों डायमंड की कंबस्शन लगाएंगे तो इट कम्स आउट -395.4। ठीक है, अब ये बच्चों दो इक्वेशंस हैं,
इनको आपने ऐसे रीअरेंज करना है, ऐसे रीअरेंज करना है कि ये रिजल्ट आया आपके पास, ये वाला, ऐसे ही है। चलें बच्चों देखें, ग्रेफाइड मुझे इस साइड पर चाहिए तो मैं पहली इक्वेशन ऐसे ही लिखूंगा एज इट इज, क्योंकि ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ग्रेफाइड इस एक ही कार्बन है यहाँ पर। तो बच्चों देखो, ग्रेफाइड की अगर मैं कंबस्टन लगाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी -393.5, ये एज इट इज ऐसे ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट जो दूसरी इक्वेशन है बच्चों, दूसरी इक्वेशन इसमें डायमंड है, ये मुझे डायमंड इस साइड पर चाहिए, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी इन्वर्जन लगानी, ये इन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। देखें करें इसको इन्वर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड पे आ गई, डायमंड प्लस ऑक्सीजन, और बच्चों जब आप इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे, अभी फिलहाल ये एक्सो है तो ये क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, +395.4। ठीक है, चेक करो बच्चों, इन दोनों को ऐड करने से क्या ये रिजल्टेंट बन रहा है आपके पास, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैंसिल, तो यही बन गई। लो जी, अब इसको ऐड कर लो, कितना आंसर आएगा, +1.9, ये आ गया डेल्टा एच। ठीक है, अच्छा बच्चों इनकी क्वेश्चंस का ना मैं आपको एक और शॉर्ट हैंड बताता हूँ, नोट कर लें। ऐसे क्वेश्चन कभी अगर इसके एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ जाएं, तो इसके एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक शॉर्ट हैंड लिख लें बच्चों, बहुत काम आएगा आपको ये। अगर बच्चों आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है, ठीक है, और आपको गिवन है क्या चीज, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, तो आपने बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन गिवन है, तो बच्चों इंथैल्पी चेंज मालूम करने के लिए आपने लगाना है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का समीशन और प्रोडक्ट का समीशन। लेकिन बच्चों अगर आपको गिवन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, तो बच्चों आपने इंथैल्पी चेंज के लिए आपको लगाना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये बच्चों एक शॉर्ट हैंड याद रखना, ठीक है। जैसे बच्चों यही क्वेश्चन है, देखिए इसी क्वेश्चन को अगर एमसीक्यूज टाइप में सॉल्व करना होता तो आप कैसे करते, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यही आपको मालूम करना है ना, आपको ये सारा कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इक्वेशंस लिखना, उनको रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर भी तो आपने यही किया है, देखें जो आपके पास रिएक्टेंट की एंथैल्पी थी वो वैसी की वैसी रही, ठीक है, जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी उसका साइन चेंज हुआ ना। तो बच्चों देखो हम यहां पर अब लगाएंगे, आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ही गिवन है ना, ये देखें गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, तो एंथैल्पी चेंज लगाओ बच्चों, कैसे मालूम करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट की कितनी है -393.5, माइनस इंटू प्रोडक्ट की कितनी है -395.4, वही आंसर आ गया बच्चों, +1.9। हाँ जी बच्चों, होप सो आपको हैसेस लॉ समझ आ चुका होगा, इसका शॉर्ट हैंड भी बच्चों मैंने बता दिया, इसके एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब बच्चों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, मैं वो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करें इसकी। हाँ बच्चों, डिस्कस करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ हैसेस लॉ, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन है बच्चों कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास एक ही मेथड है, क्या मेथड है बच्चों, आपने जितनी भी आपको इक्वेशंस दी जाएंगी या जो आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी उसको ऐसे रीअरेंज करना है कि ये वाला रिजल्ट बने आपके पास। अगर ये बन रहा है बच्चों तो जो इंथैल्पीज हैं साइड पे दी हुई उनको जस्ट आपने क्या करना है, उनको ऐड कर लेना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आपको किसी फार्मूला की जरूरत नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगेगा, कोई फार्मूला जरूरत नहीं। हाँ अगर आप लगाना चाहें, शॉर्ट हैंड आपके लिए बना दिया है, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर जो ये मेथड बता रहा हूँ ना बच्चों में, ठीक है, इसमें आपको किसी फार्मूला की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको बच्चों क्या गिवन है यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन और बेंजीन, ठीक है, इसकी बच्चों आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें बच्चों तो वो लगा सकते हैं, अगर आपको कभी ये एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं,
रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट एंड पे लगा के आपको बताऊंगा भी बच्चों, लेकिन फिलहाल आपको जो मेथड बताया गया हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इक्वेशंस बना लेते हैं। क्या बनेगी, कार्बन की इक्वेशन क्या बनेगी, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना है बच्चों इसका एंथैल्पी, -394 किलो जूल पर मोल। सेकेंड है बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन गिवन है। चलिए बच्चों बनाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें मिलेगा वाटर। ठीक है, तो क्योंकि 1 मोल की दी हुई है तो ये 1 मोल की हमारे लिए यहाँ बच्चों हाफ कर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो कम्स आउट -286 किलो जूल पर मोल। और लास्ट में बच्चों हमारे पास किसकी, बेंजीन की। बेंजीन है C6H6, इसकी बच्चों अगर हम कंबस्टन लगाएं तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, -3267 किलो जूल पर मोल। बेंजीन वाली इक्वेशन को बच्चों हम कर लेते हैं बैलेंस। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं 6, और यहाँ 6 लगा लेते हैं, हाइड्रोजन 6 हैं तो बच्चों इधर 3 आ जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन हो गए बच्चों 12 और ये 3 कितना हो गया 15, इधर आ गया 15/2। ओके, लो बच्चों तीनों की इक्वेशंस लिख ली हमने। इक्वेशंस लिखने के बाद बच्चों अब हम इसको इस तरह रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। चलें करते हैं बच्चों, हमारे पास रिजल्ट जो हमारे पास आना चाहिए वो है 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन विल गिव यू C6H6। ठीक है, ये बच्चों रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास। इसके लिए बच्चों देखें ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। अब मुझे बच्चों कार्बन चाहिए इस साइड पर, इस इक्वेशन में किसी में कार्बन है, ये चेक करें, पहले वाली इक्वेशन में कार्बन है और कार्बन इसी साइड पर है। इसका मतलब इक्वेशन को इन्वर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर है 6, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये आ गया 6 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन will give you 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये 6 से जरा मल्टीप्लाई करें इसको एंथैल्पी को, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, -2364, ये बनेंगे बच्चों एंथैल्पी की वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास है यहाँ पर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन है 3, इधर हाइड्रोजन 1 है और इसी साइड पर है, इसका मतलब इक्वेशन इन्वर्ट तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। कर दें मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 हाइड्रोजन प्लस 3/2 ऑक्सीजन विल गिव यू 3H2O, और इसकी एंथैल्पी भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों -858। लास्ट पर है बच्चों हमारे पास बेंजीन। अब बच्चों देखो यहाँ पर बेंजीन मुझे चाहिए इस साइड पर, और यहाँ पर इस साइड पर, इसका मतलब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, और कोई चेंज किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट करता हूँ बच्चों तो इसका जो एंथैल्पी है उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, चलो इन्वर्ट करके लिख दें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 वाटर will give you C6H6 plus 15/2 O2, और एंथैल्पी कितनी आएगी बच्चों, +3267। चेक करो बच्चों, इन सब को रीअरेंज करके ये रिजल्ट आ रहा है। जो चीजें राइट पे हैं उसको लेफ्ट से कैंसिल करें। देखें इधर देखें बच्चों, 6 कार्बन डाइऑक्साइड इससे कैंसिल हो गए, 3 वाटर इससे कैंसिल हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों, इधर 6 और 3/2, ये कितना आंसर आएगा बच्चों, 6 प्लस 3/2। इसका बच्चों एलसीएम ले लें। एलसीएम ऐसे कि बच्चों ये जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और इसको बच्चों इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये आ गया 12 प्लस 3 आ गया 15/2। इसका मतलब बच्चों ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएगी। चेक करो बच्चों, वही इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये देखें इस साइड पे आ गया 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन C6H6,
ये इक्वेशन चाहिए थी हमें, ये देखें रिजल्टेंट इक्वेशन वही बच्चों बन गई। अब ये इंथॉल्पीज जो है सारी, ये जो इस साइड पर आपको दिख रही है ये इंथॉल्पीज, ये बच्चों सारी आप ऐड कर लें। तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपके पास पॉजिटिव 45 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लो बच्चों आंसर आ गया। आपको जो मेथड मैंने बताया था उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन बच्चों आपको एक मैंने शॉर्ट हैंड बताया था, चलो उसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं। देखें यहाँ पर इंथॉल्पी ऑफ कंबस्टन, इंथॉल्पीज ऑफ कंबस्टन गिवन है ना, तो लगाओ बच्चों डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। 6 कार्बन है प्लस 3 हाइड्रोजन है, विल गिव यू C6H6। इंथॉल्पी ऑफ कंबस्टन गिवन हो तो इंथॉल्पी चेंज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा के कर दें फिर सॉल्व। देखें 6 कार्बन की इंथॉल्पी कितनी दी हुई है, -394, ठीक है, प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है बच्चों, -286, माइनस लगाएंगे बच्चों इंथॉल्पी चेंज बेंजीन का, क्योंकि ये आपके पास रिएक्टेंट आ गए, ये आ गए बच्चों आपके पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कितनी है -3267, ये लिखी हुई है ऊपर यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख ली हमने, ये आ गई प्रोडक्ट की इंथॉल्पी। देखो बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करो, वही आंसर नहीं बन जाएगा? देखें -2364 और ये आ गया बच्चों -858, ये आ गया, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस प्लस कितना आ गया ये 3267, वही बच्चों आंसर आएगा यही वाला +45। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर एमसीक्यूज दिया जाए कैसे सॉल्व करना है और अगर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट आए तो कैसे सॉल्व करना है, दोनों मेथड बच्चों क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये बच्चों क्वेश्चन गिवन है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। मेथड बच्चों आपको बताया हुआ है, क्या करना है बच्चों, जो गिवन डाटा है उससे आपने इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को ऐसे रीअरेंज करना है बच्चों, ऐसे आपने रीअरेंज करना है कि आपके पास ये रिजल्टेंट इक्वेशन बने। तो बच्चों बनाते हैं इसकी इक्वेशन। सबसे पहले बच्चों आपको गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, C2H6 की। तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है आपके पास, कोई एक मोल चीज बने अपने ही एलिमेंट से। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, अगर आपको C2H4 बनाना है तो इसके अंदर एलिमेंट है बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन क्योंकि गैस है बच्चों इसलिए ये 2 की फॉर्म में लिखेंगे और कार्बन ऐसे अकेली फॉर्म में लिख देंगे। बैलेंस करने के लिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर कार्बन 2 है, इधर 2 लग गया, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 लग गया, होगी बैलेंस। और इसका एंथैल्पी चेंज कितना है, +52.2 किलो जूल पर मोल। सेकेंड बच्चों हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब आपको बनाना है HCl, लेकिन HCl किससे बनेगा बच्चों, लाजमी बात है हाइड्रोजन से बनेगा और क्लोरीन से बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ बच्चों हाफ लगाना पड़ेगा, इधर हाफ, क्योंकि 1 मोल की दी हुई है आपको एंथैल्पी और इट कम्स आउट 92.3 किलो जूल पर मोल। लास्ट इक्वेशन है बच्चों, आपने बनाना है C2H5Cl। ये देखिए ना यहाँ पर C2H5Cl दिया हुआ है। अब इसको किससे बनाना पड़ेगा, अपने ही एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या है बच्चों, कार्बन, 2 कार्बन लगा दें, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर बच्चों लगा दें 5/2 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हाफ लगा दें। ठीक है, यही होगी ना इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है -109 किलो जूल पर मोल। चलो बच्चों इक्वेशंस बन गई, आप जस्ट इसको रीअरेंज कर दें और हासिल करते हैं बच्चों अपनी रिजल्टेंट इक्वेशन। रिजल्टेंट है बच्चों C2H4 plus HCl, it will give you C2H5Cl। देखो बच्चों C2H4 मेरे पास इस साइड में है, ऐसे ही है ना, लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें तो प्रोडक्ट साइड पर है ये। चलो बच्चों ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक ही चाहिए इसलिए इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई तो करना नहीं पड़ेगा, जस्ट इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब इन्वर्ट करेंगे तो बच्चों याद रखना ये साइन भी चेंज होगा एंथैल्पी का।
लिखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, C2H4 will give you 2C plus 2 हाइड्रोजन, और एंथैल्पी आएगी कितनी बच्चों, उधर प्लस में है तो इधर आएगी -52.2। सही हो गया। नेक्स्ट है बच्चों HCl। अब HCl इधर इस साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पर, तो ये इक्वेशन भी बच्चों क्या करनी पड़ेगी, इन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ गया बच्चों HCl will give you 1/2 हाइड्रोजन प्लस 1/2 Cl2, ठीक है। और इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव 92.3। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास C2H6 हमें इस साइड पर ही चाहिए, तो ये बच्चों ये इक्वेशन तो इन्वर्ट नहीं, एज इट इज इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पर लिख दें, ठीक है, कुछ भी इसके साथ चेंज नहीं करना आपने। देखिए बच्चों ये हमारे पास आएगी 2C प्लस 5/2 हाइड्रोजन प्लस 1/2 Cl2 will give you C2H5Cl, और कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा -109। चलिए बच्चों देखते हैं लेफ्ट और राइट पर जो चीजें सेम है उनको कैंसिल करते हैं, चेक करते हैं, यही इक्वेशन बनी हमारे पास। देखें 2 कार्बन से 2 कार्बन तो हटाए ना यहाँ से, और फिर बच्चों यहाँ से देखो 1/2 क्लोरीन, ये 1/2 क्लोरीन। अच्छा बच्चों यहाँ पर आपके पास 5/2 कितना बनेगा, 2.5 बनेगा ना यहाँ से, 2.5 हाइड्रोजन। तो ये देखें बच्चों 2 यहाँ पर है और हाफ यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन इससे कैंसिल, बच्चों यही इक्वेशन बन गई। बस अब आपने इन एंथैल्पीज को ऐड कर देना है, तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा -68.9 किलो जूल पर मोल। लो बच्चों इतना सा काम है, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन बच्चों आपको करवा रहा हूँ। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक और चीज आपको बताई थी कि मैंने ऊपर हिंट बताया था, एक ट्रिक शेयर किए थे बच्चों। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो तो बताएं जरा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। एक हिंट बताया था ना अभी ऊपर, देखें क्वेश्चन में जाके, देखें स्लाइड में जाके, एक हिंट आपको बताया था। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो बच्चों तो क्या करते हैं, हम लगाते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो बच्चों डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें। प्रोडक्ट कितना है आपके पास, यहाँ से प्रोडक्ट की एंथैल्पी आपके पास है कितनी, -109, माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी C2H4 की कितनी है यहाँ पर दी हुई, C2H4 है बच्चों पॉजिटिव 52.2, और HCl ऐड कर लो प्लस कितनी HCl की, -92.3, ठीक है, -109 माइनस ये कितना आएगा बच्चों 52.2, और ये आ गया -92.3। चेक करें वही बनेगा बच्चों -68.9 किलो जूल पर। ठीक है, तो बच्चों अगर कभी MCQs में आ जाए तो इस तरह सॉल्व करना है, अगर कभी MCQs में आ जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट में आ जाए तो उसका हिंट मैंने आपको पहले बता दिया, ये काम करना है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मालूम करनी है हमें किसकी, सोडियम फ्लोराइड की। तो सबसे पहले बच्चों रिजल्टेंट इक्वेशन लिखते हैं। रिजल्टेंट इक्वेशन बच्चों कुछ ऐसे बनेगी, सोडियम फ्लोराइड सॉलिड, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों बनेगा सोडियम एक्वस प्लस फ्लोरीन एक्वस। ये रिजल्टेंट इक्वेशन है, ये बनानी हमने, जो भी गिवन डाटा इक्वेशंस होंगे उनको रीअरेंज करके हमने ये बनाना है। अब बच्चों क्या क्या गिवन है, सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर गिवन है लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम फ्लोराइड। अच्छा बच्चों लैटिस एंथैल्पी को बच्चों दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, सोडियम फ्लोराइड सॉलिड को अगर हम स्प्लिट करते हैं बच्चों अपने ही गैसियस आयंस में, तो बच्चों इस दौरान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज रहेगी पॉजिटिव। और अगर हम सोडियम गैसियस आयन और फ्लोराइड गैसियस आयन को मिला के बच्चों हम बनाते हैं सोडियम फ्लोराइड सॉलिड,
तो इस दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन में इन लैटिस एंथैल्पी होती है नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखें बच्चों तो हमें ये नेगेटिव में दी हुई है, ये देखें, इसका मतलब ये सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली। नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम आयन, सोडियम गैशियस आयन। अगर बच्चों इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे हम तो इससे हमें मिलेगा Na पॉजिटिव एक्वस, और इस दौरान जो एंथैल्पी है बच्चों कितनी दी हुई है उसने, -406। इसी तरह बच्चों हमारे पास फ्लोराइड गैशियस आयन जो है, अगर हम इसको डिसॉल्व करें वाटर में तो हमारे पास बनेगा F नेगेटिव एक्वस और वैल्यू होगी -506। ठीक है, इसकी भी नेगेटिव वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, कितनी है हमारे पास, -902। लो बच्चों, अब हमने इसको इस तरह रीअरेंज करना है कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। सबसे पहले तो बच्चों मुझे चाहिए सोडियम फ्लोराइड सॉलिड। अब सोडियम फ्लोराइड जो सॉलिड है बच्चों, वो जो इसने इक्वेशन दी हुई है उसमें तो हमारे पास इस साइड पर है, इसका मतलब इसमें इक्वेशन इन्वर्ट करनी पड़ेगी, मतलब ये पहले वाली इक्वेशन लिख लेते हैं लेकिन वैल्यू पॉजिटिव कर देंगे, ऐसे ही है ना। चलें बच्चों, तो सोडियम फ्लोराइड सॉलिड किस में टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा Na पॉजिटिव गैशियस आयन प्लस फ्लोराइड का जो गैशियस आयन, और वैल्यू आएगी बच्चों इसकी +902, ये एंथैल्पी की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट बच्चों हमें चाहिए एक्वस, एक्वस चाहिए सोडियम फ्लोराइड। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो है बच्चों ये एज इट इज ही लिखेंगे हम, ऐसे ही ना, क्योंकि एक्वस इस साइड पर चाहिए, तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी बच्चों, Na पॉजिटिव गैशियस आयन होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे Na पॉजिटिव एक्वस में, और वैल्यू रहेगी इसकी बच्चों कितनी, -406, ऐसे ही। देन बच्चों हमारे पास है F नेगेटिव गैस की फॉर्म में, इसको भी बच्चों हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एक्वस में। ठीक है, ये बच्चों एक्वस आप ना भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लिख दें सही है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। और इसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास -506। ठीक है, चेक करो बच्चों, लेफ्ट और राइट पे जो चीजें सेम है उसको कैंसिल करके ये चीज बन रही है हमारे पास, गैशियस आयन ये सोडियम गैशियस आयन से कैंसिल हो गया, फ्लोराइड गैशियस आयन इससे कैंसिल हो गया, यही इक्वेशन बन गई। लो बच्चों इसको आप ऐड कर दो आप, तो हमारे पास बच्चों क्या आंसर आएगा, हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आएगी कितनी बच्चों, +902। ठीक है, और नेगेटिव आ जाएगी बच्चों हमारे पास 912। इन दोनों को ऐड करने से 912 भी बनेगा ना, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आंसर आ गया बच्चों, माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ गई बच्चों -10 किलो जूल पर मोल। लो बच्चों, इस इक्वेशन को भी जितनी भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, यही रिजल्टेंट बनाना, अपने बाकी इक्वेशंस को इस तरह रीअरेंज करना है कि हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन हासिल हो जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको मालूम करनी है। ठीक है, और इसके लिए आपको जो गिवन डाटा है वो आपके पास है, कंबस्टन ऑफ इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए बनाना क्या है बच्चों, आपको बनाना है इससे एथेनॉल C2H5OH। अब C2H5OH को बच्चों आप बनाएंगे इसी के एलिमेंट से, यानी 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होगा बच्चों इसमें हाफ। ये है बच्चों आपके पास से रिजल्टेंट इक्वेशन, और बाकियों को आपने इस तरह रीअरेंज करना है कि आपके पास ये रिजल्ट बने। ठीक है, बाकी इक्वेशंस बनाते हैं बच्चों, बाकी इक्वेशंस सबसे पहले है बच्चों हमारे पास कंबस्टन ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखो बच्चों, अगर आप इथाइल अल्कोहल C2H5OH को जलाते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लें बच्चों इस इक्वेशन को, यहाँ 2 कार्बन है तो इधर 2 लग गया, ऐसे ही है। हाइड्रोजन है यहाँ पर बच्चों 6, तो इधर लगा दिया हमने 3।
अब कितने हो गए बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 3 7, 1 यहाँ पर है तो इधर लग गया 3। एंथैल्पी चेंज कितना है बच्चों -1376। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला के बनेगा बच्चों यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका एंथैल्पी चेंज है बच्चों -393.7। लास्ट है बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन हमारे पास बनेगा वाटर और है -285.6। ओके, ये तीन इक्वेशंस हैं। करें बच्चों इसको रीअरेंज, देखते हैं क्या मिलता है हमें। आ जाओ बच्चों रिजल्टेंट इक्वेशन पे। 2 कार्बन है हमारे पास। अब बच्चों 2 कार्बन, कार्बन इन तीन इक्वेशन में यहाँ पर है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 2 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2C प्लस 2 ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -787.4, ये वैल्यू आई। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 3 हाइड्रोजन। अब इन तीन इक्वेशन में हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 3 से, तो ये आएगा 3 हाइड्रोजन प्लस 3/2 O2 will give you 3 water। कितना आंसर आ गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, -857.4। ओके बच्चों, अब लास्ट इक्वेशन में बच्चों मुझे चाहिए C2H5OH इस साइड पे, और यहाँ पर दिया हुआ है इधर, मतलब इस इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमारे पास आ गया 2CO2 प्लस 3 वाटर विल गिव यू C2H5OH प्लस 3 ऑक्सीजन, और कितनी बच्चों एंथैल्पी होगी इसकी +1376। पॉजिटिव, क्योंकि इक्वेशन को इन्वर्ट किया इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा पॉजिटिव। चलें बच्चों, जो चीजें लेफ्ट और राइट पर मौजूद हैं उनको कैंसिल कर दें। यहाँ देखें 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, 3 वाटर से कैंसिल। अच्छा बच्चों यहाँ देखो कितना बनता है ऑक्सीजन, ये 3/2 हो गया 1.5, 2 प्लस 1.5 इस साइड पे हो गया 3.5, और इधर है 3 बच्चों। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हाफ ऑक्सीजन, इस साइड पे हाफ ही तो है। चेक करो बाकी क्या बचा, कार्बन, हाइड्रोजन, और इस साइड पे C2H5OH। रिजल्टेंट इक्वेशन बन गई। बस बच्चों इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों इसका -268.8 किलो जूल पर मोल। ये आ गई बच्चों आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी बच्चों, C2H5OH -268.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा बच्चों यही क्वेश्चन आपको अगर MCQs में आ जाए तो कैसे करना है, तो बच्चों यही इक्वेशन उठाएं, आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी 3 हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन विल गिव यू C2H5OH। बच्चों ये जो आपको यहाँ पर दिया हो ना फॉर्मेशन, ये असल में कंबस्शन ही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने का अमल असल में कंबस्शन ही होता है, ऐसे ही है। तो अगर बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन गिवन हो तो क्या बताया था आपको, क्या लगाना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। चलें बच्चों लगाएं रिएक्टेंट इसके ऊपर, 2 इंटू कार्बन की एंथैल्पी कितनी है यहाँ पर बच्चों, कार्बन की आपके पास -393 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन की कितनी है बच्चों -285.6। ये आ गए बच्चों रिएक्टेंट। ऑक्सीजन की क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों, कि ऑक्सीजन फ्री स्टेट है इसलिए ऑक्सीजन की नहीं लगाएंगे। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कितनी है बच्चों -1376, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, वही नहीं आ जाएगा बच्चों, यही वाली कैलकुलेशन देख लें, कैलकुलेट करके देख लें, -268.8 किलो जूल पर मोल। लें बच्चों ये आ गया आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लो भी बच्चों हैसेस लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए
ठीक है, तो आपको एक ही हिंट बताया मैंने, रिजल्टेंट इक्वेशन बना लें भाई, जो भी गिवन है आपके पास हर तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों।